दोस्तों कई प्रोफेशनल्स अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड यूज़ कर रहे हैं और क्या हर प्रोफेशनल अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड यूज़ कर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन से जो प्रोफेशनल हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम ये सर्कुलर है, ये एक ऑर्डर है, सॉरी सर्कुलर नहीं, एक ऑर्डर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, और ये रिसर्च डेस्क का जो ब्रांच थी उन्होंने ये अपने एक ऑर्डर निकाला था। ये ऑर्डर आया था 25 नवंबर 2003 को और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर निर्माण भवन का था ये ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के हम कंटेंट्स को एक बार देखते हैं जिससे हमें पता लगा सकेंगे कि कौन कौन से जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बताया गया है कि तो मैटर जो था वो रिकॉग्नाइजेशन था कि various stream of alternative medicines including electrohomeo and has been under consideration of this government। तो ये मैटर एक था कि कई जो स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसिन थे वो मींस जिसमें इलेक्ट्रोपैथी भी थी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी थी, वो गवर्नमेंट ने कंसिडर किया था। और इसमें गवर्नमेंट ने कंसिडर किया था कि जो ऑर्डर एक आया था हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का इन सिविल ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का इन सिविल रिट पिटीशन नंबर 401596 एंड ऑफिस मेमोरेंडम 846897, जिसमें जो ऑर्डर की तारीख थी 18 नवंबर 1998 का, ये माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें डायरेक्शंस दिए थे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि वो एक लेजिस्लेशन बनाने के लिए एक कंसीडर करें और लाइसेंस दें जो एग्जिस्टिंग और न्यू इंस्टीट्यूशंस हैं, ताकि कंट्रोल किया जा सके और रेगुलेट किया जा सके जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम्स ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, और एक एडिक्वेट पब्लिसिटी दे सकें मीडिया में और इन्फॉर्म कर सके पब्लिक को अबाउट द रिस्पोंडेंट्स। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स कौन थे ये हम दूसरा एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बता पाएंगे रिस्पोंडेंट्स कौन थे, ताकि जो ऐसे जो रिस्पोंडेंट्स थे जो इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है गवर्नमेंट द्वारा और ना ही किसी एफिलिएटेड है किसी काउंसिल द्वारा। तो ये एक दूसरे वीडियो में हम इस एक सिविल रिट पिटीशन का जो ऑर्डर था उसके कंटेंट्स को एक बार हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो माननीय मींस दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने 25 नवंबर 2003 को एक ऑर्डर दिया था। अब गवर्नमेंट ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी एक्सपर्ट्स की और चेयरमैनशिप थी, इसमें डायरेक्टर जनरल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मेंबर्स थे जो वेरियस फील्ड्स ऑफ मेडिसिन थे, तो कंसीडर कर सके और रिकमेंडेशन दे सके गवर्नमेंट को और एफिशिएंसी ऑफ मेरिट्स ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन और एग्जामिन कर सके फिजिबिलिटी, ताकि वो लेजिस्लेशन जो है बनाया जा सके ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा। हाई कोर्ट ने जो सजेस्ट किया था तो उसके बेसिस पे एक यहाँ पर एक रिकमेंडेशन देने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स थी वो बनाई थी, जिसमें डायरेक्टर जनरल थे, वो चेयरमैन थे आईसीएमआर के और मेंबर्स थे अलग अलग फील्ड्स ऑफ मेडिसिन से, ताकि वो रिकमेंडेशंस है वो दे सके। और फिर उसके बाद बताया कि कमेटी ने डेवलप किया एसेंशियल और डिजायरेबल क्राइटेरिया बनाया ताकि रिकॉग्नाइजेशन दे सके न्यू स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन और एनालाइज कर सके डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें आयुर्वेदा था, सिद्धा था, यूनानी था, होम्योपैथी थी, योगा एंड नेचुरोपैथी थी, इलेक्ट्रोपैथी थी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी थी, एक्यूप्रेशर था, मैग्नेटोथेरेपी थी, रेकी, रिफ्लेक्सोलॉजी, यूरिन थेरेपी, ऑटो यूरिन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, एरोमोथेरेपी, कलर थेरेपी, ये प्राणिक हीलिंग, जेम्स एंड स्टोन थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी। तो कई यहाँ पर ऐसे बताया है कि इस तरह की जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उन सब चीजों को मींस जो कमेटी ने एनालाइज किया कि कौन कौन सी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। आप फिर आगे बताइए, देखिए क्या बताया उन्होंने। तो कमेटी ने किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं की एक्सेप्ट जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन थे, जिसमें आयुर्वेदा था, सिद्धा था, यूनानी था, होम्योपैथी था, योगा और नेचुरोपैथी था, जो कि फुलफिल करते थे एसेंशियल और डिजायरेबल क्राइटेरिया को फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। लेकिन कमेटी ने एक रिकमेंडेशन जरूर की, जो एक्यूप्रेशर और हिप्नोथेरेपी है वो एक क्वालिफाइड एज ए मोड ऑफ थेरेपी के तौर पे मींस बनता है, जो कि अलाउड किया जाना चाहिए टू बी प्रैक्टिस बाय द रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स ओनली और एप्रोप्रिएट ट्रेन्ड पर्सनल्स। तो यहाँ पर कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो कोई एक एक्यूपंक्चर और हिप्नोथेरेपी है वो एक मोड ऑफ थेरेपी के तौर पे उसे क्वालिफाइड बनती है, लेकिन उसको अलाउ करना चाहिए जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सिर्फ जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर कोई एप्रोप्रिएट पर्सनल्स हैं वो इसको क्वालिफाई मींस रिकॉग्नाइज करती है और रिकमेंड भी किया उन्होंने कि इसको कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होंगे या फिर एप्रोप्रिएट ट्रेड प्रैक्टिशनर्स होंगे। लेकिन फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, कमिटी ने फर्दर सजेस्ट किया कि ऑल दो सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि
रिकॉग्नाइज नहीं है एज ए सेपरेट सिस्टम, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। और फुल टाइम बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कोर्सेज जो चलाए जा रहे हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। और जो टर्म डॉक्टर वर्ड यूज किया जा रहा है वो सिर्फ वही यूज कर सकते हैं प्रैक्टिशनर जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पास उनकी डिग्री है जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो ही वर्ड जो यूज कर सकते हैं डॉक्टर। तो इसमें कौन कौन से वर्ड, इससे हम यहाँ इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, जो जिनके पास आयुर्वेदा की डिग्री है, जिनके पास सिद्धा की डिग्री है, जिसके पास यूनानी की डिग्री है, जिसके पास होम्योपैथी की डिग्री है, जिसके पास योगा नेचुरोपैथी की डिग्री है। तो यही यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर में, ये इस ऑर्डर में बताया कि यही एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और एक्यूपंक्चर और हिप्नोथेरेपी के बारे में बताया कि ये क्वालिफाइड बनता है कि मोड ऑफ थेरेपी वो कर सकते हैं वर्ड जो प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो यूज कर, मींस ये एक प्रैक्टिस के तौर पे ये कर सकते हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर एप्रोप्रिएट ट्रेड पर्सन्स है। लेकिन जो डॉक्टर के लिए सिर्फ बताया कि सिर्फ वही प्रैक्टिशनर्स जो यूज कर सकते हैं, जो टर्म जो डॉक्टर वही वर्ड्स लगा सकते हैं जो प्रैक्टिशनर, जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भारत सरकार द्वारा, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जिनको रिकॉग्नाइज करती है। अब रिकॉग्नाइज कौन सी करती है? रिकॉग्नाइज सिर्फ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और योगा एंड नेचुरोपैथी को करती है। आप फिर बाद में आगे बताया कि दोज कंसिडर्ड एज ए मोड ऑफ थेरेपी can be conducted as a certificate courses for registered medical practitioners to adopt these mode of therapy in their practice, whether modern system of modern medicine or Indian system of medicine and homeopathy। तो आगे फिर उन्होंने बताया कि जो मोड ऑफ थेरेपी है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पे जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं वो एज ए मोड ऑफ थेरेपी के तौर पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन मेडिसिन वाले हो, चाहे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथी वाले हो। तो मींस जिनके पास डिग्री होगी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, तो वही जो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर जो रिकॉग्नाइज्ड है भारत सरकार द्वारा, वो एज ए मोड ऑफ थेरेपी के तौर पर यूज कर सकते हैं। और ये इनके जो कोर्सेज होंगे वो मतलब जो ये मोड ऑफ थेरेपी अगर देना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट कोर्स है, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए ही बना होना चाहिए जो जिनके पास डिग्री हो, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हो। तो आगे फिर बताया गया कि जो केयरफुली एग्जामिन करने के बाद, रिकमेंडेशंस करने के बाद कमेटी की, तो गवर्नमेंट ने उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, जो कमेटी बनाई गई थी, गवर्नमेंट ने जो रिकमेंडेशंस थी कमेटी की वो एक्सेप्ट कर ली। और ये भी कहा, ये रिक्वेस्ट भी किया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो भी पब्लिसिटी करें जो डिसीजन गवर्नमेंट का आया है, ताकि वो इंश्योर कर सकें जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर जिनके पास जो इंस्टीट्यूशन है जिनके पास जो डिग्री और डिप्लोमा नहीं देते हैं इन द स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन में, तो वो रिकमेंड ना करें, उनको रिकमेंड नहीं किया जाए कि उनको रिकॉग्नाइज डिग्री नहीं मानी जाए। और जो डॉक्टर वर्ड जो यूज किया जा रहा है जो प्रैक्टिशनर्स द्वारा, वो ये लीगली नहीं कर सकते हैं जो जिनके पास वो किसी भी स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन के पास की उनके पास डिग्री ना हो। तो यहाँ पे ये बताया कि जो इश्यूज था वो अप्रूवल था विद दी सेक्रेटरी हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। तो ये था ऑर्डर, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी द्वारा दिया गया था। ये सारे हेल्थ सेक्रेटरीज थे जितने भी स्टेट के थे, यूनियन टेरिटरी के थे, स्टेट सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, परफॉर्मेंसी काउंसिल, इंडियन मेडिकल रिसर्च, इन सबको यहाँ पर ये ऑर्डर था वो भेजा गया। तो यहाँ से ये इस सर्कुलर पढ़ने के बाद यहाँ पर ये इन्फ्रेंस निकल के आता है कि सारे जो थेरेपीज हैं, जितने भी म्यूजिक थेरेपी हैं, ये वर्ड अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड यूज नहीं कर सकते। जेम्स एंड स्टोन थेरेपी है, ये भी वर्ड अपने नाम के आगे डॉक्टर यूज नहीं कर सकते। प्राणिक हीलिंग या एरोमोथेरेपी, कलर थेरेपी है, या फिर यूरिन थेरेपी है, ऑटो यूरिन थेरेपी है, और मैग्नेटोथेरेपी है, तो ये रेकी या रिफ्लेक्सोलॉजी है। तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड जो आयुर्वेदा जिनके पास डिग्री है, जिनके पास सिद्धा की डिग्री है, जिनका यूनानी की डिग्री है, जिनके पास होम्योपैथी की है, जिसका योगा है एंड नेचुरोपैथी है। और रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने इनको जरूर किया जो एक्यूपंक्चर है, और जो एक्यूपंक्चर और की जो डिग्री मीन्स और जो हिप्नोथेरेपी है, इसको मोड ऑफ थेरेपी के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज जरूर किया है। तो इसको इन दोनों डिग्री को ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो ट्रेन पर्सनल्स होंगे या फिर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होंगे, ये वही जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर आया था 25 नवंबर 2003 को। और इसका जो सेकंड जो ऑर्डर था, जो मीन सेकंड जो वीडियो हम बनाएंगे,
वो एक रिट पिटीशन का जो गवर्नमेंट ने मीन्स माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपना एक ऑर्डर दिया था डिटेल, उस ऑर्डर में क्या बताया गया था, क्या डायरेक्शंस पास किए थे, हम उसका एक वीडियो जरूर बनाएंगे पार्ट 2 के अंदर। तो इसलिए बने रहिए, अगर आप इसने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम उसका जो पार्ट 2 का जो वीडियो है जरूर आपके समक्ष वो ला सकें। उस जजमेंट, डिटेल जजमेंट थी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की, हम उस सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में जरूर बनाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।